बताइए कहां तक हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझना होगा। प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 डेट है कितना बताइए। 22/01/2025। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। सवाल बहुत बड़ा है इसलिए लिखेंगे नहीं, आप लोग किताब में देखिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े की बात हो रही है। किसी नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दो तरह से भाड़ा लेता है। पहला भाड़ा मतलब एक है नियत भाड़ा और दूसरा है प्रत्येक किलोमीटर कितना दूरी गए हैं उस हिसाब से भाड़ा लगेगा। ठीक है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि यहां से मान लीजिए कोठी पुल गए तो 5 रुपया, बस स्टैंड गए तो 10 रुपया। तो ये तो कितना दूरी गए उस हिसाब से भाड़ा है। और एक इसमें नियत भाड़े की बात की गई। कहने का मतलब ये कि आप टैक्सी में बैठे, उतना रुपया तो पहले फिक्स हो गया कि देना ही पड़ेगा, बैठने का ही। उसके बाद जहां जाएंगे उसका अलग से। ठीक है। तो दो तरह का भाड़ा है, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है। तो हम नियत भाड़ा को x मान लेते हैं और अतिरिक्त भाड़ा को y मान लेते हैं। माना कि नियत भाड़ा बराबर कितना। नियत भाड़ा मतलब फिक्स होता है। 105 कैसे, x रुपया। 105 तो टोटल कोई आदमी कहीं गया, कितना गया है, 10 किलोमीटर गया है तो 105 रुपया लगा है। तो 10 किलोमीटर जाने से 105 रुपया लगा है। तो इसमें दोनों तरह का भाड़ा सम्मिलित होगा। ये नियत भाड़ा भी सम्मिलित होगा और अतिरिक्त भाड़ा भी सम्मिलित होगा। दोनों मिला करके उतना होगा। अतिरिक्त भाड़ा कितना, y रुपया। और ये जो अतिरिक्त भाड़ा है ना, प्रत्येक किलोमीटर पर है। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप 5 किलोमीटर गए ना तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। आप 5 किलोमीटर गए तो 5y अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप 10 किलोमीटर गए ना तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। आप टैक्सी में बैठे, ये आपको देना पड़ेगा कहीं जाए या ना जाए। और उसके बाद यदि 10 किलोमीटर गए तो 10y आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आया। इस तरह से भाड़ा है। तो 10 किलोमीटर का है 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर का तो ये तो देना ही पड़ेगा x रुपया। और 10 किलोमीटर गया तो 10y देना पड़ेगा। और टोटल मिलाकर कितना भाड़ा हो गया, 100। ये हो गया समीकरण। अब कितना दूर गया है देखिए। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। 15 किलोमीटर गया, ये x तो देना ही पड़ेगा। और 15 किलोमीटर का 15y बराबर कितना रुपया। ये समीकरण सेकंड। अब इसे हमें तो सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि का तरीका आपको पता है। समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड निकालेंगे, थर्ड का मान समीकरण सेकंड में डालेंगे। ये हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे बताइए।
समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित तो थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में डालना है। सेकेंड का लिखिए x प्लस 15y, तो x के जगह पर कितना रखना है बताइए? तो अब ये 105 को उधर ले जाते हैं ना, और ये 15y में से 10y जाएगा तो 5y, और 155 है, ये 105 इधर भेज देंगे तो घट जाएगा। 155 में से 105 घटाएंगे तो 150, सीधे 50 होगा। 155 में से 105 घटाएंगे तो y बराबर कितना? 50/5, यानी कि y का मान आ गया 10। तो ये 10 रुपया हो गया क्या? प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा। 1 किलोमीटर जाइएगा तो 10 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर का 20 रुपया, 3 किलोमीटर का 30 रुपया। और ये एक फिक्स भाड़ा है, वो भी निकालते हैं। तो y का मान किस में डाल देंगे? समीकरण थर्ड में। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुने y का मान 10, तो x बराबर कितना? 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना? 5। जैसे ही टैक्सी में बैठिएगा ये पंटकिया आपका जुड़ा गया, ये तो देना ही पड़ेगा। आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसके हिसाब से 10 टकिया लगेगा। बात समझ में आया? तो ये हुआ नियत भाड़ा, वो हुआ अतिरिक्त भाड़ा। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना? x माने हुए थे 5 रुपया। अच्छा, क्या और कुछ है? अच्छा रुक जाइए, अतिरिक्त भाड़ा कितना? 10 रुपया आ गया। अच्छा अब क्या पूछा है बताइए? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए चलिए, तो अब क्या पूछा है? 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा देना? भाड़ा निकाल लेते हैं। 25 किलोमीटर के भाड़े की यदि बात है तो 5 रुपया तो टैक्सी में बैठा तो देना ही पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर गया तो 25 को 10 टकिया लगेगा ना, तो 250 रुपया वो हो गया, 250। तो बताइए कितना? 200, 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपया। चलिए ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। भिन्न की बात हो रही है, तो भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है। तो हम दोनों को मान लेते हैं कि अंश x है और हर y है। माना कि अंश बराबर x। 5 नंबर क्वेश्चन, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अंश हो गया, हर हो गया, भिन्न हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगा। प्रश्नानुसार जैसे बोला वैसे ही करेंगे। प्रश्न बस सवाल में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं, कुछ भी हम अलग से नहीं कर रहे हैं।
हमें भिन्न की बात किया तो भिन्न में अंश होता है, हर होता है, दोनों को हम मान लिए तो भिन्न लिख दिए अंश बटा हर x बटा y। अब बोला अंश और हर में यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये अंश है इसमें भी 2 जोड़ देंगे, नीचे हर है इसमें भी 2 जोड़ देंगे, तो भिन्न कितना हो जाता है देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बट्टा 11 हो जाती है। कोना कोनी गुना कर लीजिए। 11 को x से 11x प्लस 11 को 2 से 22, 9 को y से 9y, 9 को प्लस 2 से प्लस 18। ठीक है, 9y को इधर लाइए, 11x माइनस 9y बराबर, इधर 18 तो है ही, प्लस 22 है तो माइनस 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना बताइए, -5 होगा, नहीं -4। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार फिर से कुछ बोला होगा सवाल में, देखिए जो बोला होगा वही करेंगे। अब क्या बोला है बताइए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटा 6 हो जाएगा। तो अंश तो x है ना, 3 जोड़ दीजिए, हर y है ना, 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न कितना हो जाता है, 5 बट्टा कोना कोनी गुना कीजिए, 6 को x से 6 को 3 से 18, 5 को y से 5y प्लस 5 को 3 से 5y को उधर भेज दीजिए, 6x माइनस 5y बराबर ये 15 प्लस 18 है तो -18, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना, -3। समीकरण। अब सॉल्व करेंगे जो तरीका है प्रतिस्थापन विधि से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। क्या है समीकरण फर्स्ट, 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर ये -9y है तो इधर आकर के +9y हो जाएगा, -4, तो x बराबर कितना, 9y माइनस 4 अब बट्टा 11, ये हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, तो 6x की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 9y माइनस 4 बट्टा 11 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर 54y, 6 चौके 24 बट्टा 11 माइनस 5y बट्टा कुछ नहीं तो 1 बराबर -3। ठीक है, अब देखिए 11 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 11, तो ये 54y माइनस 24 और माइनस 11 पांचे 55y होगा बराबर कितना, माइनस। अब ये 54y में से 55y घटाएंगे तो -y माइनस 24, और ये जो 11 नीचे में है तो इधर गुना में आ जाएगा, 11 तिया 33, यानी कि -y बराबर -33 और -24 का इधर आकर के +24, तो -y बराबर कितना, -9, माइनस से माइनस गया, y का मान। अच्छा अभी तो x का नहीं निकला है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, कौन है, ये है समीकरण थर्ड, तो x बराबर 9y माइनस 4 बट्टा 11, तो 9 अगुने y का मान भी 9 माइनस 4 बट्टा 11,
तो x बराबर ये 81 माइनस 4/11, तो x बराबर 81 में 4 गया 77/11, तो x बराबर 11 सत्ते 77। तो हमें x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। हमें निकालना क्या था, भिन्न, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y होता है, तो x का मान 7 और y का मान हो गया। जल्दी नोट कीजिए, एक और सवाल है, इससे खत्म करेंगे।
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो देखिए यहां पर 2 आदमी है, जैकब है और उसका पुत्र है, और बात हो रही है उम्र का, तो हम दोनों का वर्तमान उम्र मान लेंगे। ठीक है, बताइए क्या मानेंगे। माना कि जैकब का वर्तमान आयु कितना, x। ठीक है, उसके पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का क्या मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अब क्या बोला है, शुरू में ही बोला है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले तो उम्र बताइए दोनों का। 5 साल के बाद इसका कितना उम्र, इसका कितना उम्र, इसका x+5 और इसका y+5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु मतलब x+5, उसके पुत्र के आयु तो y+5। तो जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल लिख दिए, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करके समीकरण बनाइए, x+5, 3 को y से 3y, 3 को 5 से 15। ठीक है, तो अब x - 3y बराबर इधर 15 और वो 5 घट जाएगा, तो x - 3y बराबर कितना, 10। समीकरण फर्स्ट। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल। पुनः प्रश्नानुसार, अब देखिए क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व मतलब अब से 5 साल पहले जैकब की आयु, तो 5 साल पहले दोनों का उम्र बताइए। इसका उम्र अभी x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, x - और आदमी को नहीं आ रहा है समझ में। 5 साल पहले इसका उम्र कितना होगा जैकब का, xy होगा। समझने पर ध्यान देता, यहाँ पर जब समझा दिए हैं 5 साल के बाद वाला उम्र, तो 5 साल के पहले वाला काहे नहीं बतला पाता। नौटंकी करने के लिए आता है, पढ़ने के लिए। देखो कितना हो जाएगा 5 साल पहले, x - 5 और इसका 5 साल पहले y - 5। ठीक है, अब देखिए, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु कितनी, x - 5। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी, y - 5। कितना गुनी बोला है, 7 गुनी, तो 7 से गुना। अब देखिए ये x - 5, 7 को y से गुना करेंगे 7y, 7 को 5 से, तो हो जाएगा 35। x 7y इधर है तो इधर आकर के -7y, और ये -35 -5 है तो +5, तो x - 7y बराबर कितना, -30। गलती भी हुआ है क्या, 5 वर्ष पूर्व x - 5 y - 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7, x - 5 7y -35। ठीक है, x - 7y -35 + 5 बिल्कुल सही है। हाँ, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण फर्स्ट से क्या, x - 3y बराबर यदि 10 है, तो x बराबर 10 + 3y, समीकरण। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित
समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो सेकंड है क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x के जगह पर लेंगे 10 प्लस 3y, इधर माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 30। 10 को उधर भेज देंगे और 3y में 7y जाएगा तो माइनस 4y, और इधर माइनस 30 है ही और प्लस 10 का माइनस 10, तो माइनस 4y का मान कितना, माइनस 40। माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 4 दहे 40 10। अब y का मान किस में डाल देना है बताइए, y का मान समीकरण थर्ड में रख दें। तो समीकरण थर्ड है क्या, x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुने y का मान 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना, 40 हो गया। अतः जैकब की वर्तमान आयु या जैकब का वर्तमान आयु क्या माने हुए थे, x आया कितना, 40 वर्ष, ठीक है। फिर इसके पुत्र का आयु, वर्तमान आयु कितना, क्या माने हुए थे, y आया कितना, 10 वर्ष, ठीक है, हो गया।